नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन अच्छा रहा, दोनों तरफ का रुझान देखने को मिला और अल्टीमेटली हमने रेड टेरिटरी के अंदर क्लोजिंग दी और उम्मीद भी थी, जितनी बड़ी मूव हम अभी तक देख चुके थे उसमें करेक्शन की एक उम्मीद भी बनती थी। और मैं पिछली अपनी तमाम वीडियोस में कह चुका हूं कि एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है। उसका रीज़न था निफ्टी, बैंक निफ्टी और तमाम जो बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो अपने जो उनकी आरएसआई है वो 80 तक ट्रेड कर रहे हैं। तो फ्रेश बाइंग तो मैं बिल्कुल नहीं अवॉइड कर रहा था। हाँ, किसी को लॉन्ग में जाना भी था तो हेजिंग के साथ ही रिकमेंड की थी मैंने। तो अब अल्ट्राटेक सीमेंट में देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बनती है। देखिए, आज इसने एक हैमर बनाया है, बुलिश हैमर। आप इस रेड कैंडल को मत देखिए, लेकिन जहां नीचे से प्राइस देखिए हायर साइड पर क्लोज हुआ है और जो ऊपर की रेजिस्टेंस थी उसको क्रॉस करके क्लोज हुआ है। 4850 के आसपास की क्लोजिंग है और बहुत अच्छी क्लोजिंग है। अब यहां से तकरीबन 4910 का एक टारगेट बनता है, इसकी तरफ हम मूव कर सकते हैं, लेकिन कॉन्शियस होके ट्रेडिंग लेना। रीजन आप देखिए, 73 की आरएसआई ओवरबॉट, ट्रेंड पॉजिटिव है, बुलिश क्रॉसओवर है, तो हेजिंग के साथ आप बाइंग में जा सकते हैं। स्टॉप लॉस लीजिए 4830 का। कल अगर पॉजिटिव साइड पर ओपन होते हैं, यानी 4850 से ऊपर ओपन होते हैं, 15 से 20 मिनट देखिएगा और 15-20 मिनट अगर प्राइस ऊपर ट्रेड होता रहा तो आप ये देखिए हम 4910 कितनी स्पीड से छुएंगे। लेकिन क्योंकि अमेरिका की मार्केट्स का रुझान जो अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो तकरीबन 250 से 300 पॉइंट नेगेटिव साइड पर ट्रेड कर रही हैं, तो हो सकता है अमेरिका का एक इम्पैक्ट भी देखने को मिल जाए। तो अगर प्राइस कल के दिन में नीचे ओपन हुआ तो लॉन्ग अवॉइड कीजिएगा, लेकिन शॉर्ट भी क्रिएट नहीं करनी। शांत होकर साइड वाइज बैठना है। एक नीचे की करेक्शन जब शुरू होगी 2 दिन देखेंगे, उसके बाद हम पार्टिसिपेट करेंगे। कई बार फेक इंडिकेशंस भी होते हैं। तो अब मैं बात करता हूं आईओसी। आईओसी ने देखिए मेरा जो ऊपर का टारगेट था आज भी तकरीबन ऑलमोस्ट अचीव हुआ, लेकिन 86 इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ना तो उसको ये छू पाया है और ना ही उसके ऊपर की क्लोजिंग आई है। देखिए, एक बार हम इसमें अच्छा करेक्ट हुए आज के दिन में और नीचे के लो तकरीबन 84 तक के हमने दिन में वो भी देखे। उसके बाद फिर से बाइंग देखने को मिली और क्लोज हुए हैं हम 85.50 के आसपास। तो बिल्कुल अगर कल हम पॉजिटिव ओपन होते हैं, मतलब 85.50 से अगर ऊपर ओपन होते हैं तो आपको 15 से 20 मिनट देखना पड़ेगा। लगातार अगर ऊपर बने रहते हैं तो आप बाइंग करिए। 86 के ऊपर की क्लोजिंग फर्दर एक बड़ा जोश इस स्टॉक के अंदर भरेगी, तब उस केस में हम 89 के टारगेट फिर से देखेंगे। देखिए, स्टॉक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, ओवरबॉट है नो डाउट। छोटी मोटी करेक्शंस देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। अगेंस्ट ट्रेंड के ट्रेड मत लीजिएगा, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट मत कीजिएगा। शॉर्ट पोजीशन के लिए कम से कम हमें 2 दिन देखना होता है। एक के बाद अगर 2 रेड कैंडल, जैसे यहाँ पे आप देखिए एक के बाद एक 2 रेड कैंडल्स जनरेट हुई और उसके बाद का प्राइस देखिए कितना नीचे तक गया। यहाँ देख लिए, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी एक रेड कैंडल, अगला लो उसके भी नीचे की क्लोजिंग आई और उसके बाद देखिए कहाँ तक प्राइस यहाँ तक गया और फिर अगर इसको देखेंगे और यहाँ तक हम गिरे। तो इस तरीके से हमें कम से कम 2 कैंडल्स को देखना पड़ेगा। तो बाइंग नहीं करनी, कोई बात नहीं, लेकिन शॉर्ट भी अभी एकदम से नहीं लेना। और अगर शॉर्ट लेना भी चाहता है कोई तो कॉल बाय करके ही फ्यूचर सेल कीजिएगा। अब हम बात करते हैं गेल की। गेल ने आज का एक करेक्शन दिखाई और ट्रेंड पॉजिटिव है।
अभी इसके अंदर गुंजाइश बची हुई है थोड़ा और ऊपर जाने की। तो एक कैंडल को देख के हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे, दूसरी कैंडल कल का वेट करेंगे। और कल की कैंडल भी अगर आज के लो से नीचे क्लोज होती है तो उससे अगले दिन हम शॉर्ट की तरफ अपना ओपिनियन जनरेट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हुआ, तो बाइंग अवॉइड कीजिए, लेकिन शॉर्ट भी नहीं करनी। बिल्कुल शॉर्ट बनेगी अगर 91 ब्रेक होकर नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, यहाँ पर नहीं। टाटा मोटर्स ने देखिए, मैंने 152 तक के टारगेट बताए थे और जो कल के दिन भी अचीव हुए थे, और मैंने अपनी पोजीशन भी मैंने एग्ज़िट की थी जो मैं 138 से होल्ड करके चल रहा था। आज हम नो डाउट 154 से हम नीचे करेक्ट होकर लोअर साइड पर हमने एक हैमर क्रिएट किया है, और इस तरीके का हैमर एक बेरिश सिग्नल है। लोअर साइड का हैमर एक बेरिश सिग्नल बनाता है, चाहे ये कैंडल ग्रीन है, लेकिन कल के दिन में हो सकता है हम नीचे इसमें ओपन हो। 151 के आसपास की क्लोजिंग है, 151.80 की सॉरी क्लोजिंग है, और कल अगर हम इसके नीचे ही ओपन हुए, अब 15 से 20 मिनट देखिएगा, देखिए इसमें क्या ज़बरदस्त फॉल देखने को मिलेगा, और उस केस में हम 144 तक गिर सकते हैं। हाईली ओवरबॉट है, करेक्शन बनती है, तो उस केस में आप शॉर्ट पे पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आज की क्लोजिंग से ऊपर ओपन होता है तो शॉर्ट नहीं बनानी। स्टॉक अप ट्रेंड में है, मार्केट अगर सारी करेक्ट होगी तो उसके साथ साथ ये भी पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन स्टॉक अगर मार्केट अप साइड पर ओपन होती है और ये अगर नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू करता है, तो ये एक इंडिकेशन है कि ओवरबॉट होने की वजह से इसमें करेक्शन दिख रही है। वैसे मैं आपको दिखा देता हूं, आप ये देखिए हाईली ओवरबॉट हो चुके हैं, हम 72 के आसपास हैं। एमएसीडी में सिग्नल बुलिश साइड पर है, तो जब हमें एक करेक्शन दिखनी शुरू होगी तो हम बिल्कुल शॉर्ट में भी पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अगर शॉर्ट अभी नहीं करनी जब तक हमें इंडिकेशन नहीं मिलेगा, लेकिन फ्रेश बाइंग अवॉइड कीजिए। यूपीएल ने आज एक देखिए अपसाइड तक जाने के बाद वहाँ से करेक्शन दिखाई, और लोअर साइड पर तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 433 एक इसका 9 दिन की मूविंग एवरेज है, उसके नीचे इसने क्लोजिंग दिखाई है, और 432 के आसपास की हम कह सकते हैं क्लोजिंग आई है। इतनी वीक भी नहीं है, लेकिन जब तक प्राइस 441 के नीचे है तब तक हम ज़्यादा बुलिश इसके अंदर होंगे नहीं, और 423 अगर नीचे ब्रेक हो जाता है किसी भी कारण से तो हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। फ्रेश लॉन्ग करनी हो तो 443 के ऊपर जाके करिए, इसके बीच में अवॉइड कीजिए। हीरो मोटोकॉप में मैं बुलिश था, और देखिए 3080 का आज क्लोजिंग आई है, और बिल्कुल बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा 3000 का। जब तक स्टॉक इसके ऊपर बना हुआ है तो आप 3170 के टारगेट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना, शॉर्ट बनेगी अगर प्राइस नीचे की तरफ आप ये मान के चलिए कि 2970 ब्रेक करेगा, उसके बाद लॉन्ग में रहिए। अच्छी पॉसिबिलिटी आपको पैसा कमाने की अपसाइड पर ही दिखेगी। 80 to 85%, मैं तो कहता हूँ 95% की पॉसिबिलिटी अपसाइड मूव पर ही आपको पैसा दिखेगा। टाइटन ने एक के बाद एक दूसरी बेरिश कैंडल है, लेकिन एक बात इसमें खास ध्यान देने योग्य है कि जो क्लोजिंग आई है वो तकरीबन दोनों कैंडल की सेम रही है, तो यहाँ पे ऐसे सेल नहीं करना। एक के बाद एक लोअर साइड पर क्लोजिंग तो इंडिकेशन होता है कि हमें फ्रेश शॉर्ट लेनी चाहिए। जैसे देखिए इस कैंडल में एक कैंडल और उसके बाद वहीं दूसरी खुली, और लोअर साइड पर देखिए कहाँ तक गई। तो ये नो डाउट क्लोज यहाँ हुई, ओपन यहाँ हुई और क्लोज यहाँ हुई, तो ये सेलिंग का इंडिकेशन नहीं है। सेलिंग हम बिल्कुल करेंगे 1260 के नीचे जाके, और बाइंग तो अभी अवॉइड ही कीजिए। तो इसके बीच में कोई सेलिंग व्यू या बाइंग व्यू नहीं लेना इन ट्रेडिंग रेंज के बीच में। अब हम बात करते हैं टीसीएस की क्लोजिंग ठीक क्लोजिंग है, लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि एक बेयरिश क्रॉसओवर ही चल रहा है। एक कोशिश हो रही है, पैरेलल लाइंस चल रही हैं, अगर अपसाइड पर एक मूव मिलेगी तो हमें बुलिश क्रॉसओवर मिलेगा,
लेकिन अभी उस हिसाब से हमें इंडिकेशन नहीं है, तो इस स्टॉक से अभी दूर रहिए। देखते हैं पहले ब्रेकआउट मिलता है या ब्रेकडाउन मिलता है तो ही हम पार्टिसिपेट करेंगे। मारुति मारुति पिछले कई दिनों से लगातार एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। देखिए ये कैंडल्स थी, एक के बाद एक 3 लो, उसके बाद कोशिश हुई, फिर वहीं पे रहे। तो यहाँ पे अभी कोई बाइंग का सिग्नल नहीं है। बिल्कुल आप शॉर्ट करके चल सकते हैं 6920 के स्टॉप लॉस के साथ। कंडीशन वही है कि आज की क्लोजिंग से नीचे ओपन होना चाहिए, और अगर हम 10 15 20 मिनट ट्रेड करते रहते हैं नीचे की तरफ तो 6700 के एक टारगेट्स देखने को मिलेंगे। तो बाइंग अवॉइड कीजिए, शॉर्ट में आप बैठ सकते हैं आज की क्लोजिंग से नीचे ओपन होने पर। ब्रिटेनिया ब्रिटेनिया ने कोशिश की, अच्छी कोशिश है, और अभी बाइंग करनी चाहिए। पहले देख लेते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बाइंग। और ये मान के चलिए आज की क्लोजिंग हमारी रही है हायर साइड पे 3520 के आसपास। स्टॉप लॉस लेना होगा आपको 3500 का स्टॉप लॉस लेके आज की क्लोजिंग के ऊपर ओपन होना चाहिए। 3530 के आसपास ओपन हो, 30 रुपए का स्टॉप लॉस लीजिए। ट्रेड अगर ऊपर ही करते रहते हैं 15 से 20 मिनट देखिएगा, बाइंग करके चल सकते हैं, तो आपको जो मूव देखने को मिलेगा वो 3600 तक का होगा। अच्छी बड़ी मूव के लिए आप बाइंग साइड पर जा सकते हैं। शॉर्ट अभी मत कीजिए, अब ट्रेंड में स्टॉक है। आरएसआई में बहुत गुंजाइश है ऊपर जाने की। आप देखिए आरएसआई तो केवल 46 की है, तो एक बड़ी अब मूव की तैयारी कर रहा है। एक बार अगर 3600 क्रॉस होगा तो उसके बाद 3750 तक की एक मूव देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों निफ्टी इंडेक्स के ये 10 अच्छे दिग्गज शेयर्स हैं जिनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर मेरी वीडियो को आप कल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, पर्टिकुलर इन 10 स्टॉक्स के साथ, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो जाएंगे। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव